तो आप लोगों ने रिवाइज़ करना शुरू करा कि नहीं करा? ये एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब देने में कहीं न कहीं आपको डर लग रहा होगा। मैंने कम से कम 5 वीडियो बना दिए हैं रिवीजन के ऊपर। कैसे करना है, क्यों करना चाहिए और नहीं करते हैं तो क्या नुकसान है? लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्यों आपको बार-बार बोलता रहता हूँ रिवीजन के लिए, उसका रोल ये है रिवीजन का क्योंकि वो साइंटिफिक तरीका है चीज़ों को याद रखने का। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, मैंने बताया है कि फॉरगेटिंग कर्व कैसे होता है। लेकिन अब भी आप लोग कन्फ्यूज़ हैं कि भैया रिवाइज़ कब करना है? कितनी बार पढ़ने के बाद रिवीजन करना है? किस टाइम पे रिवाइज़ करना है? रिवीजन करने के तरीके कौन से हैं? सारी बातों पे बातें करेंगे, लेकिन एक-एक करके। अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमें कैसे चीज़ें याद रहती हैं और उसमें रिवीजन का क्या रोल है? अब एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ या कोई भी इंसान हो, कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, उसका ब्रेन वैसे बना ही है कि आज जो वो पढ़ेगा ना, कल सुबह तक वो लगभग 60% चीज़ें भूल जाएगा और 1 हफ्ते बाद लगभग 90% जो चीज़ें हैं, वो भूल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व कि अगर आप एक कर्व बनाएँगे, तो टाइम के साथ-साथ आपका जो चीज़ें कंसोलिडेट होना है, मेमोरी है, वो कम होता जाएगा। ये एक रियलिटी है और ये सबके साथ होता है। बुरी बात नहीं है ये एक अच्छी बात है। अगर हमें लगे और ये कोई बुरी बात नहीं है मतलब ये अच्छी बात है कि हम भूल जा रहे हैं। अब सोचो कि आपको बचपन की कोई चीज़ याद है, किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई थी, फिर आप भूल ही नहीं पा रहे हैं कि उसके साथ लड़ाई हुई है, आप अभी तक उसकी दुश्मनी लेके चले आ रहे हैं। आपका ब्रेकअप हो गया है 3 साल पहले और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आपको पूरा का पूरा याद आ रहा है। खतरनाक है, इंसान रह ही नहीं पाएगा क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है वो तो लिमिटेड है ना। हर दिन वो नई इन्फॉर्मेशन लाएगा, कुछ भूल ही नहीं रहा है। आपका दिमाग फट के फ्लॉवर हो जाएगा। तो आप जो चीज़ें देखते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ब्रेन क्या करता है, जो उसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, उसको रखता है, बाकी धीरे-धीरे करके हटा देता है। जैसे आप रूम पे अगर कुछ सामान रखते हैं, तो कभी आपने किताबें अलग करी हैं कि आपके रूम में बहुत सारी किताबें हो गई हैं, आपको रूम साफ करना है, तो आप जो काम की किताबें हैं, जो काम का सामान है, उसको रख लेते हैं, बाकी सामान फेंक देते हैं। ब्रेन भी कहीं न कहीं वैसे ही वर्क करता है। तो अब इसकी वजह से होता क्या है कि आप नेचुरली चीज़ें भूल जाएँगे। तो ब्रेन को नहीं पता कि पढ़ाई वाला इम्पोर्टेंट काम है कि कोई और इम्पोर्टेंट काम है। अब आपको ब्रेन को याद दिलाना है कि भाई ये भी इम्पोर्टेंट काम था। तो कोई भी काम जो इम्पोर्टेंट होता है उसको आप दोबारा 3 बार करने की कोशिश करते हैं। तो रिवीजन कहीं न कहीं ब्रेन को ये रिमाइंड भी कराता है कि भाई ये वाला काम इम्पोर्टेंट था, ये वाला इन्फॉर्मेशन रखना है आपको क्योंकि मैं बाद में फिर आपसे डिमांड करूँगा। तो ये तो बातें हो गई कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है ताकि ब्रेन को पता लगे कि भाई ये जो पढ़ाई वाला मैटर था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर था, इसको बहुत सही जगह पे रखना है और जब ये इंसान देगा एग्ज़ाम तो हमको इसको मदद करना है। अब एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ने में क्या होता है आपको मज़ा आता है क्योंकि आपको हमेशा कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यार ये चीज़ ही हमने जान ली, हमने 1857 के बारे में जान लिया, पॉलिटी के बारे में जान लिया, तो आपका ब्रेन बहुत खुश हो जाता है कि यार बढ़िया चीज़ मिली। लेकिन रिवीजन में उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वही इन्फॉर्मेशन है, हल्का-फुल्का आपको अंदाज़ा लगा है, आपको आता है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने जाएँगे तब उतना नहीं आता है आपको। तो रिवीजन करने में बहुत बार आपको बोरिंग लगता है, आपको मज़ा नहीं आती है। तो रिवीजन इसलिए भी करना चाहिए ताकि ये चीज़ें जो हैं ये कंसोलिडेट हो पाएँ और इन चीज़ों को आप कलेक्ट कर पाएँ। तो रीज़न करने के रीज़न मैंने आपको बता दिए कि आप कम भूलेंगे और ब्रेन ऐसा है कि अगर आप रिवाइज़ करते हैं, बार-बार याद करते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है उसको याद करने की कोशिश करता है। तो रिवीजन इम्पोर्टेंट है ये तो मैं अब बार-बार आपको कन्विंस नहीं करूँगा। आपको इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको मज़ा नहीं आती। अब आपको एंटरटेनिंग उसको बनाने का तरीका मैं बता दूँगा लेकिन रिवीजन इम्पोर्टेंट है पहली बात तो ये। अब दूसरी बात आती है कि रिवीजन कब करना चाहिए? तो मैंने पहले भी आपको पढ़ने के तरीके बताए कि आपको पहले पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार मैप करना है, फिर किताब आप कोई लाए हैं, उसका एक मैपिंग करना है कि उसकी हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार आपने उस तरह से पढ़ना शुरू करा, हेडिंग, सब हेडिंग अंदाज़ा लगा लिया, फिर आप एक बार पढ़ते हैं उसको डिटेल से, कनेक्ट करते हैं, उसकी स्टेजेज़ मैंने आपको बता दी हैं रीडिंग की। तो आप उस किताब को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, फिर तीसरी बार किताब पढ़ लेते हैं। एक बार जब उस किताब को आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करने लग जाते हैं, तब आपको उस किताब को या उस कंटेंट को रिवीजन में डाल देना है। अगर आपने नोट्स बनाया है, अगर आपने उसको कंपाइल करा है, जिस भी तरह से, अब रिवीजन में डालने का मतलब है कि अब आपको उसको रेगुलर इंटरवल पे पढ़ना है। अब रिवीजन करने के भी तरीके होते हैं। अब रिवीजन के तरीके से पहले मैं आपको बताऊँगा कि रिवीजन करने का बेस्ट टाइम कौन-सा होता है। अब रिवीजन करने का जो बेस्ट टाइम है, वो टाइम है जो सबसे प्रोडक्टिव है। जैसे हम लोग घी खाते हैं, तो घी दूध से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि दूध से घी बनता है, उसका क्रीम होता है। सेम जो नोट्स आपने रिवीजन के लिए रखी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, आपको हमेशा रिवीजन में वो टाइम देना है। अब सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन-सा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? हर इंसान का एक अल्ट्रेडियन रिदम होता है, मतलब आपका बॉडी एक समय जाता है पीक पे, फिर वो डाउन आता है, ऐसे कर कर के साइकिल्स होते हैं।
तो हमेशा आप बराबर कंसंट्रेशन पे नहीं रहेंगे। जब आप उठते हैं तो उसके अराउंड जो 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो हमेशा कोशिश करो कि जो पहले 2-3 घंटे हैं उसमें आप रिवाइज़ करने की कोशिश करो। बहुत बार कुछ टेक्निक्स होती हैं रिवीजन की, जैसे एक्टिव रिकॉल है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस्ड रिपिटिशन में जा रहे हैं कि बार-बार वही कंटेंट आपको पढ़ना है, तो कोशिश करें कि सबसे प्रोडक्टिव टाइम पे, क्योंकि कोई 100 पेज की नोट्स है, उसको भी जब आप रिवाइज़ करते हैं तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि आप फास्ट रीड करते हैं, उसमें से की पॉइंट्स देखते हैं, हटाते जाते हैं। तो ये रिवीजन करने का बेस्ट टाइम हो गया। अब बातें आती हैं कि रिवीजन करने के तरीके कैसे हैं, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। अब तो अब अगर मैं तरीकों के बारे में बातें करूँ, तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया है स्पेस्ड रिपिटिशन का, कि एक हमारा ब्रेन है जो एक समय के बाद भूलता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्पेस में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन चीज़ों को दोबारा पढ़ते जाएँगे, तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को मजबूत करता जाएगा और जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं मेमोरी बनाने में, वो हेल्प करेंगे। अब आपको क्या करना है कि कोई भी कंटेंट तीसरी रीडिंग आपने मान लो आज कर ली है। अब 3 दिन बाद उसी चीज़ को आपको रिवाइज़ करना है। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो हो सकता है आपकी स्पीड 15 पेज, 10 पेज, 9 पेज, 15 पेज उसी के अराउंड हो। लेकिन जब आप रिवाइज़ करेंगे तो एटलीस्ट 30 पेज, 40 पेज आपको 1 घंटे में पढ़ना होगा। तो रिवीजन पहला है कि तीसरे दिन आपको रिवाइज़ करना है, वही कंटेंट जो आज पढ़ा है, फिर 7वें दिन करना है या 5वें दिन करना है, फिर 7वें दिन करना है। ऐसा एक साइकिल बना लो कि बार-बार, बार-बार पढ़ते जाओ और जितनी बार आप रिवाइज़ करते जाओगे, आपका खुद का स्टेटस बढ़ता जाएगा कि शुरू में आपने पढ़ा था तो मान लो आपको 20% आता था। 3 रीडिंग करने के बाद आपको 40% आ गया, पहले रिवीजन करने के बाद 50%, तो आप इंसान के तौर पे भी चेंज होते जाओगे। तो हर बार आपको कम टाइम लगेगा, फिर उसको आपको सर्कल में डाल देना है कि 1 महीने 15 दिन में आपने वो किताबें निकाली, नोट्स निकाली, उसको देख लिया। तो ये तो स्पेस्ड रिपिटिशन वाला तरीका हो गया। एक एक्टिव रिकॉल का है कि जो भी आज पढ़ा है, उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं। तीसरा तरीका एक और होता है, जो तरीका होता है एक्सप्लेन करने वाला, कि किसी बच्चे को आपने एक्सप्लेन कर दिया कोई चीज़, तो वो याद हो जाती है। तो लेकिन रिवीजन का जो मेरा तरीका है, वो स्पेस्ड रिपिटिशन का है, कि उसी चीज़ को आपको बार-बार पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है। उस चीज़ को आप कलर्ड नोट्स भी बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई रिवीजन के बारे में कि आपको रिवीजन कौन से तरीके से करना है। अब बातें आती हैं कि कितनी बार रिवाइज़ करना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं लक्ष्मीकांत या कोई भी किताब जब पढ़ता हूँ, मैं एटलीस्ट 30 से 40 बार रिवाइज़ करने पे यकीन करता हूँ और ये वर्क करता है। और हर रिवीजन सेम नहीं होता। जब आप 3 बार पढ़ने के बाद रिवाइज़ करेंगे पहली बार, तो रीडिंग जैसा लगेगा। जब आप 4 बार करेंगे, रीडिंग से बेटर होगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के रीडिंग करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, वो एक अलग रिवीजन होगा। मॉक टेस्ट पढ़ने के बाद रिवाइज़ करेंगे, वो एक अलग तरह से लगेगा आपको। तो धीरे-धीरे आप बढ़ते जाते हैं, फिर आपका नज़रिया भी बदलते जाता है कंटेंट को लेके। आपको लगेगा ये यार वो तो और मुझे आराम से आ गया है, तो कौन-सा पार्ट नहीं आता है। लेकिन आपको एटलीस्ट 20 बार रिवाइज़ तो करना है, जो भी कोर कॉन्सेप्ट है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसको जितनी बार आप पढ़ेंगे, उतना ब्रेन उन चीज़ों को कंसोलिडेट करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कब रिवाइज़ करना है। जो प्रोडक्टिव टाइम है उसमें रिवाइज़ करना है, कैसे रिवाइज़ करना है, एक्टिव रिकॉल के बारे में बात कर ली, स्पेस्ड के बारे में बातें कर ली, कितनी बार रिवाइज़ करना है, जितनी बार आपका मन करे, बस टाइमिंग का ध्यान देना कि कितने दिन बाद आप कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेन जो है ये काफ़ी साइंटिफिक है और उसी तरह से ऑपरेट करता है। तो दोस्तों ये जो बातें थी कि रिवीजन क्यों नहीं करना चाहिए, उसको मैंने कन्विंस करने की कोशिश करी कि रिवीजन करो। दूसरा है कब रिवीजन करना चाहिए, उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग नाइट में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आप नाइट में कर सकते हैं। कुछ लोग दिन में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, दिन में कर सकते हैं। फिर आती है बातें कि कैसे करना चाहिए, वो तरीके मैंने आपको बता दिए। कितनी बार करना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया कि एटलीस्ट 20 बार तो करो ही। और ये करने के बाद आपको लगेगा जब आप क्वेश्चंस लगाने जाएँगे कि यार आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई। हो सकता है इतना करने के बाद भी पूरी चीज़ें याद ना हो, क्योंकि ब्रेन वैसे ही ऑपरेट करता है। तो बाकी चीज़ें भी आपको करना है। थोड़ा अपने इमोशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करना, जो भी कंटेंट आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आप विजुअल्स जोड़ने की कोशिश करना, इमेज और सारी चीज़ें जोड़ने की कोशिश करना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। तो दोस्तों ये बातें थी रिवीजन के बारे में। इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। जिसको भी एसे का टेस्ट सीरीज़ चाहिए, नेट जेआरएफ पेपर 1 की नोट्स चाहिए, जिसको भी 1 टू 1 सेशन चाहिए, सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की कोशिश करो और कमेंट करके बताओ कि क्या आपने रिवीजन करना शुरू करा और आपको क्या रिवाइज़ करने में सबसे अच्छा लगता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।